नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेज यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी ने ओएमआर सीट भरने का एक जो नया पैटर्न लेके आए हैं, उसमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और यदि आपने क्या गलती कर दी तो फिर आप वो एग्ज़ाम के लिए यानी कि आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों, गुरु क्लासेज जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्थान भूगोल का स्पेशल लाइव बैच शुरू किया गया है नवीनतम जिलों के नवीनतम अपडेट के साथ। जो राजस्थान में नए ज़िले बने हैं उनकी अपडेट के साथ, और वर्तमान में एक विशेष ऑफर पर यह बैच आपको मात्र 99 रुपीज़ में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो गुरु क्लासेज जयपुर के नाम से, या फिर आप इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब देखो, अपन बात करते हैं मुद्दे की। ये देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक प्रेस नोट है भैया, जो कब जारी हुआ था? ये जारी हुआ है 24 अगस्त को जारी हुआ है। अब इस प्रेस नोट में क्या कहा गया, एक एक बात सुन लेना। इसमें ये कहा गया है कि आगामी जो वस्तुनिष्ठ यानी कि जो परीक्षाएं होंगी जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उनमें 5 विकल्प दिए जाएंगे। पहले आप जानते हैं कि 4 विकल्प आते थे, अब कितने दिए जाएंगे? 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें 4 तो होंगे वही आपके ABCD जो भी आपको आता है वो करो, और यदि आपको उन चारों में से कोई भी आंसर नहीं आता है तो 5वां जो होगा वो भरना होगा कि मुझे नहीं आता है। जो भी वो ऑप्शन में देंगे वो कि 5वां आपको देना होगा यदि नहीं आता है तो, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स और कंडीशन लगाई गई, उनको ध्यान से सुन लेना। तो देखो, आपके सामने कितने विकल्प आने वाले हैं? 5 ऑप्शन तो वही 4 रहने वाले हैं आपके लिए, उनमें से कोई एक चुनना है राइट आंसर। 5वां वो होगा जब आपको 4 में से कोई भी नहीं आता तो आपको 5वां भरना है। अब यदि 5वां नहीं भरते हो तो क्या होगा? तो इसमें देखो, साफ साफ कहा गया है 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट में नीले पेन से भरना होगा या गहरा करना होगा। ठीक है, 4 में से जो सही है वो भर दो, और नहीं है तो 5वां भर दो कि मुझे नहीं आता इसका आंसर। फिर इसमें क्या कहा गया है, यदि 5 विकल्प में से आपने खाली छोड़ दिया, 5वां भी नहीं भरा, तो इस स्थिति में आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। 1/3 नेगेटिव कटाइए। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आप खाली छोड़ देते थे पहले तो कुछ नहीं होता था, नेगेटिव नहीं। अब यदि नहीं आता तो 5वां भरो, और यदि 5वां ऑप्शन नहीं भरा तो फिर आपको नेगेटिव का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी बात, मान लो गलती से छोड़ दिया, 1-2 नेगेटिव खा भी ली, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, यदि 10% से अधिक प्रश्नों के वैकल्पिक का चयन नहीं किया आपने, 10% से अधिक प्रश्नों का यदि चयन नहीं किया, उससे कम ही चयन किया आपने, यानी कि गोले काले करे, तो फिर आपको उस परीक्षा से अयोग्य माना जाएगा। यानी कि कम से कम 10% गोले तो आपको काले करने, सॉरी इससे ज़्यादा करने पड़ेंगे। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया गया तो, कहने का मतलब है कि यदि मान लो ये 5 ABCDE हैं और मान लो 150 क्वेश्चन है, इसमें से मान लो आपको क्वेश्चन आते थे 100 आपको आते थे, 50 आपको नहीं आते थे, तो 50 आपको नहीं आते थे ना, तो आपको फिर D ऑप्शन भरना था ना, D नहीं E, 5वां ऑप्शन भरना है, जिससे आपको नेगेटिव भी नहीं लगेगी। लेकिन यदि इनमें 10% से अधिक खाली छोड़ दिए तो फिर आपको उस भर्ती परीक्षा हेतु अयोग्य मान लिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। ये चीटिंग होना, बाद में ओएमआर सीट भर देना, उन सभी समस्याओं से क्या मिलेगा? निजात मिलेगा। तो ध्यान रखना, बहुत ही मिनिमम शब्दों में मैं आपको इतना सा ही बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको बस इतना सा करना है कि यदि आपको आंसर आता है ABCD तो वो फिलअप करो, नहीं आता है तो फिर 5 नंबर का गोला है उसको आप काला कर दो कि मुझे नहीं आता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न नेगेटिव लगेगी, और ये कंफर्म हो जाएगा कि यह क्वेश्चन आपको नहीं आता है। यदि इसमें इस तरह से 10% से अधिक खाली छोड़ दिए, देन आपको उस भर्ती परीक्षा से अयोग्य करार घोषित कर दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, अवेयर होकर। और ये जो 5 विकल्प वाला जो
ये लागू होने वाला है, आगामी भर्ती से ही लागू हो जाएगा। अब RS प्री आएगा, उसमें भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस तरह के। और कुछ दिन में आप देख लेना अधीनस्थ बोर्ड भी इस चीज़ को अप्लाई कर लेगा। तो अवेयर रहें, ये छोटे छोटे बदलाव आते हैं, इनमें गलती ना करें। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं क्लास के रूप में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।